सर क्या हमने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया? नो। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हम गाज़ा पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? इंडिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई जो इनका एक ताउन बना हुआ है उसके ऊपर, ये पानी के ऊपर काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन द वाटर, दे आर वर्किंग ऑन द क्लाइमेट चेंज, But not for Gaza. बट नॉट फॉर गाज़ा. एडवोकेट सिद्रा, आप चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स भी बड़ी इंसाइटफुल देखती हैं, लॉयर भी हैं, आप प्रैक्टिस भी गालिबन कर रही हैं, ये बताएं कि मेरे पास एक कमीशन की रिपोर्ट है, बड़ी ढूंढ के निकाला है, ये शॉ कमीशन ब्रिटिश जो थे, जब उनके दौर में फ़लस्तीन के क़ज़िये की बात थी तो यहूदियों ने कहा दीवारें गिरिया है हमारी, तो मुसलमानों की मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी हो. तो एक कमीशन बन गया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से वहाँ पे जो लोग थे मेंबर्स वहाँ पे सालसी के तौर पे पेश हुए. एक कमेटी काउंसिल ऑफ लीग नेशंस के नाम से बनी. अदालत ने फैसला मुसलमानों के हक़ में दिया और कहा ये दीवारें गिरिया नहीं, दीवारें बुर्राक है. बुर्राक मीन जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मेराज के लिए गई थी. तो ऑनरशिप जितने मुक़द्दसात हैं, ये तकरीबन 82 मुक़द्दसात, उनकी मिल्कियत 99 साल पहले बरतानवी अदालत इंटरनेशनल कमीशन मुसलमानों को दे चुका है. फिर उसके बाद आज तक ये कज़िया क्यों नहीं हल हो पाया? सर आप ने जैसे शुरू में एक बात की थी कि इंटरनली भी उनके जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, इसी बात पे आने से पहले मैं एक और बात को कोट करना चाहूँगी. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो उनको करार दिया जा चुका है कि ये वॉर क्राइम्स में एक बहुत बड़े मुलव्वस हैं और वहाँ पे मुजरिम है. लेकिन चूँकि इज़राइल इज़ नॉट द सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैचूट, अच्छा, वो उसकी सिग्नेटरी नहीं है जिसके तहत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बनाई गई थी, उसका क़याम हुआ था. सो इंटरनली उनके ऊपर अपने मुल्क के अंदर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं. उनके पास जो है इंटरनली आप देखें कि एक केओस का आलम है कि जहाँ पे लोग उनके अगेंस्ट, और फिर आपने बात की थी ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म जो है जी, वो अल्ट्रा उनकी एक जमात है, उन्होंने भी धमकी दी है हुकूमत से अलहदा हो जाए. हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे. सेकेंडली जब वो उसके सिग्नेटरी नहीं है तो नेतन्याहू की एक बहुत जो है वो एविडेंट स्टेटमेंट है कि मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की किसी इन सैंक्शंस को नहीं मानता. अच्छा, वाई? बिकॉज उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने उसको साइन नहीं किया तो वो हमारे ऊपर जो है वो एप्लीकेशन नहीं है उस चीज़. यानी शुतरे बेमुहार, फिर जो मर्जी चाहें, कानून से बालातर हैं वो उनके ख्याल में वो कानून से बालातर और शुतरे बेमुहार. फिर सेकेंडली सर आपने बात की थी थोड़ा सा कि किस तरीके से यहाँ पे एक पार्टनरशिप और मुआहदे वगैरह हो रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और फिर आपने कहा, आपने कुरान से एक रेफरेंस दिया था जिससे हम में से कोई भी इनकारी नहीं हो सकता. और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि खलीज ममालिक जो है वो एक कॉरिडोर बना रहे हैं, वो IU 2U के अंडर जो है वो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ भी अमल पैरा है. सो दिस इज़ समथिंग कि आप ये देखें कि मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सख्त अल्फाज में बात करना चाहूँगी कि इकनॉमिकली आप मुआहदे करके और थोड़ा सा आप इक्तसादी लॉलीपॉप दे के मुसलमान ममालिक को आप UAE के साथ जो है वो अपने उनको एक लॉलीपॉप देके, और उसके बाद आप उन मुस्लिम ममालिक को जो कि शायद फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, मैं फ़लस्तीन की बात करूँगी, और आप उनके ऊपर एक मुस्तकिल जुल्म ढा रहे हैं. फिर OIC की बात मैं बात करूँगी कि जहाँ पे मुसलमान ममालिक को इस चीज़ के ऊपर स्टांस देना चाहिए. लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे स्ट्रॉन्ग, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग अरब कंट्रीज़ जो हैं, अब वहाँ पे AI के ऊपर काम हो रहा है जो अमेरिका के ताउन से हो रहा है. उनकी टेक्नोलॉजी में NVIDIA जो है. एडवोकेट सिद्रा, मुझे एक चीज़ सिंपली पब्लिक को भी समझा दें. AI हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, चंद किलोमीटर के फासले पर लोग पानी, खुराक, नहते बच्चे, उनको दूध चाहिए, फीड चाहिए. ये अगर मुसलमान मामा इतना नहीं कर, हम नहीं कहते उनको इतना भी नहीं कर सकते, टूरिज्म है, सब कुछ है, अल्लाह को जान नहीं. आपने अगर IU 2U की शिकें पढ़ी हों तो उसमें सबसे पहले जो है इंडिया, अमेरिका, इजराइल और UAE जो इनका एक ताउन बना हुआ है, उसके ऊपर ये पानी के ऊपर काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन द वाटर, दे आर वर्किंग ऑन द क्लाइमेट चेंज, बट नॉट फॉर गाज़ा. और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि एक तरफ हिंदुत्व इंडिया आ गया, एक तरफ मुशरिकीन आ गए अमेरिकन, एक तरफ जो है वो सेहनिज़्म आ गया, अल्ट्रा, और चौथा उनका शराकत दार हमारे अपने UAE वाले भाई. वैलुल लिल अरब, उनके बारे में हदीस में है, अरबों के लिए हलाकत है जो उस शर से जो करीब आ चुका. और दूसरी तरफ जब आप ये देखें कि आपने ये सारे मुआहदे किए, उनकी तमाम शिकें अगर आप खोल के देखें, पानी के ऊपर काम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे काम हो रहा है, तेल की
रसद के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा वही पानी अवेलेबल जो है वो साथ बैठे हुए फ़लस्तीन के बच्चों के लिए अवेलेबल बिल्कुल। क्या देखती है, चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा डीप सब्जेक्ट है, अब नई नई न्यू नॉर्मल्स आ रहे हैं। एक न्यू नॉर्मल ये भी है कि जिसकी ताकत, जैसे ब्रिगेडियर साहब निसार भाई ने भी कहा, तो इसका मतलब है गदा को इन्होंने कारपेट कर दिया, खंडरात का ढेर बना दिया, अब वहाँ पे प्लाजे बनेंगे। तो ये तो एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा कि जिसकी ताकत है, जो जिस पे चढ़ाई कर दे उसको ऑक्यूपाई कर ले, बाद में अपनी मर्ज़ी का टूरिज़्म हब बना ले। कैसे देखती हैं? फरवरी 2025 में जिस तरह ट्रंप ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए गज़ा का, ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की है अभी कि हमने ईरान के मामले पे ये चीज़ देखी, और फिर साथ ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात की है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने के बायस हमने देखा कि ईरान को अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़तहयाबी जो है उसका सामना करना पड़ा। सिमिलरली मैं 2-3 महीने पीछे चली जाऊँ कि जब मैं बात करूँगी इंडो पाक एस्केलेशन की, कि जहाँ पे इंडिया ने ये सोच के कि शायद हम ख्वाब में हैं, सो रहे हैं, या हम वीक हैं, वो आबादी में भी हमसे ज़्यादा हैं, वो रकबे में भी हमसे ज़्यादा हैं, और उन्होंने जब पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की और सिमिलरली हमने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, बुनियानुम मरसूस। अब फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊँगी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के हवाले से और पाकिस्तान की अपनी सालमियत के हवाले से। पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह ये हमारा यकीन है कि अव्वल तो जो एस्केलेशन डेवलप हो रही है उसको हम स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर सकते हैं। मैं एक कोट कर दूं, पिछले दिनों एक स्कॉलर आए इंटरनेशनल, ये ब्रिगेडियर साहब इसार भाई की तवज्जो के लिए भी, अब्दुल्ला अलावी साहब उंदलुस से, स्पेन से, बड़े एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिसर्च। उन्होंने कहा कि कश्मीर इज़ द गदा ऑफ द ईस्ट, और जहाँ वो न्यू नॉर्मल सेट हुआ है, इंडिया भी चाह रहा है कि यहाँ भी न्यू नॉर्मल सेट हो, ऑक्यूपेशन हो, तो इसको जैसे वो टूरिज़्म, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आप भी कश्मीरी हैं, तो इसको इससे कनेक्ट करके हिंदुत्व इधर बैठा है, ज़्यानिज़्म उधर गदा को, अब अमेरिकन वहाँ पे बिजनेस करेंगे, तो यहाँ भी इंडिया भी कुछ यही चाहता है, तो उसका क्या फ्यूचर है? सर, क्या हमने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया? नो। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हम गाज़ा पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अगर हम लोगों ने सालमियत पर, और वो तमाम ममालिक जो इस वक्त ट्रूली दे आर द ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम, अगर हमने उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो क्या तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे होते? अली गिलानी का आखिरी जुमला था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वहाँ से आप स्लोगन देख लें, लेकिन इज्तिमाई कब्रें, सारा कुछ, एक हिस्सा इधर है उधर है, तो इंडिया भी यही चाहता है ना कि नया न्यू नॉर्मल इधर भी हो, कि हमने जो कब्जा कर लिया बस जी हमारे पास है, टूरिज्म चलेगा, हालांकि वो कश्मीरियों का है। देखिए, कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल अफेयर नहीं है। Yes. कश्मीर इज़ एन इंटरनेशनल अफेयर, और पाकिस्तान ने हर फोरम पे, हर जगह पे जो है वो कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई है। इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, illegally occupied Jammu and Kashmir, so we call it illegally occupied, not only occupied, so this is basically illegally occupied। अब इंडिया के पास तो इस चीज़ का डर है कि अगर हम वहाँ पे रेफरेंडम करा देते हैं तो वो तो उनके हाथ से निकल जाएगा। इसी तरह आप क्या कहती हैं, कौन सा प्रेशर, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, क्या होगा? देखिए, आपने जैसे बात की कि एक, मैं पहले सलूशन की तरफ आना चाहूँगी कि सलूशन क्या है। मैं उसके ऊपर एक बात करूँगी कि जिस तरह शरीयत इज़ वेरी क्लियर कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो मुसलमानों के लिए इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट सलूशन ये है कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड पे रखें और अल्लाह की उस, आपने जिस आयत का हवाला दिया उस आयत के ऊपर डटे रहें और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को बिल्कुल एक साइड पे कर दें। फिर सलूशन, फिर आपने मुझसे पूछा अबाउट द प्रेशर। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो इस टाइम पे, बिकॉज़ हम जिस तरीके से ट्रेड की भी बात करते हैं या जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमने इस दुनिया में रहना है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी सालमियत को बरकरार रख के रहना है। हम उनकी, हमारे पासपोर्ट्स पे लिखा हुआ है वैलिड फॉर ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, हम उनकी बदमाशी को जो है वो कबूल करके नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सिद्रा सद्दुज़ई।